हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा को पूरा करते हुए और हम लोग पहुंचते हैं चीर घाट से होते हुए केशी घाट। यह वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के दैत्य का वध किया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के सखा मधुमंगल ने श्री कृष्ण से कहा कि सभी गोपियां तुमसे इसलिए प्यार करती हैं, सब तुम्हें इसलिए लड्डू खिलाती हैं क्योंकि तुमने मोरपुकुट, मधुर मुरलिया और पीत वस्त्र धारण किया हुआ है। यदि तुम ये सब मुझे दे दो तो वे सभी लड्डू मुझे दे देंगी। ये सुनकर कृष्ण अपने सभी वस्तुओं को मधुमंगल को पकड़ा देते हैं। उसी समय केशी नाम का दैत्य जो घोड़े के स्वरूप में आया था, उसने कंस से सुना हुआ था कि जिसने अपने सर पर मयूर पिच धारण किया हो, हाथों पर मुरली ली हो और अंगों पर पीत वस्त्र पहना हो, बस वही कृष्ण है। यह सुनकर उस केशी नामक दैत्य ने मधुमंगल को देखा और उस पर आक्रमण करने के लिए झपटा, लेकिन तभी कृष्ण ने उसे पकड़कर उसका वध कर दिया। मधुमंगल को केशी दैत्य के द्वारा चोट तो नहीं लगी, लेकिन मात्र केवल उसके हवा के स्पर्श से ही मधुमंगल के होश उड़ गए। यह देखकर मधुमंगल ने अपना जो उसने पीताम्बर पहना था, मयूर मुकुट धारण किया था, वो सभी कृष्ण को लौटा दिया। इस प्रकार इस लीला को संजोए हुए ये केशी घाट नामक स्थान, यहाँ पर हम इनका दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी अंदर जाने पर निधुवन नाम का एक केली कुंज पड़ता है, जिसमें निशांत काल में भगवान की श्री युगल सरकार की शयन विलास लीला होती है। इसके विषय में गोविंद लीला अमृत और स्वपन विलास नामक ग्रंथ में इस निधुवन का वर्णन किया हुआ है। इसी स्थान पर, इसी निधुवन में ही राई राजलीला नामक एक लीला हुई है। कई सारी लीलाएं इस स्थान पर पूरी हुई हैं हमारी युगल सरकार की। उसके आगे इसी में ही एक विशाखा कुंड नाम का एक कुंड है। इसी निधुवन के अंदर हरिदास कुटी नाम का स्थान है, जहाँ पर स्वामी हरिदास जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया था और अपने स्वरचित पदों के द्वारा उनका मधुर गायन करते हुए उनको वो प्रसन्न किया करते थे। इसे थोड़ी सी आगे जाने पर एक धीर समीर नामक स्थान पड़ता है। ये धीर समीर नामक स्थान जो है, यमुना जी के तट पर वंशी वट के समीप हम इनका दर्शन कर सकते हैं आज के समय में। श्री राधा कृष्ण युगल के नित्य निकुंज केली विलास का यह स्थान है। युगल केली विलास का दर्शन कर हवा भी बहुत मंद गति से चलने लगती है और धीरे धीरे चलते चलते स्थिर हो जाती है। इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा धीर स्थिर, यानी धीर समीर, जहाँ पर समीर भी श्री राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला है उसका दर्शन करके स्थिर पड़ जाती हैं। ये जो धीर समीर नामक कुंज है और उसमें जो देवालय है, ये नित्यानंद प्रभु के जो ससुर हैं उनके छोटे भाई गौरीदास पंडित जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसीलिए यहाँ पर इनके हम भजन और समाधि स्थली दोनों का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर ही मान भंजन स्थल पड़ता है, जिसमें जो गीत गोविंद जो ग्रंथ है, उस गीत गोविंद में एक मधुर लीला का वर्णन किया गया है। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लम उदारम। ये लीला इसी स्थान पर स्थापित हुई थी, जहाँ पर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का मान भंजन किया था। यहाँ पर इस प्रकार की ये जो लीला है, इसको संजोए हुए है। इसी स्थान से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर वंशीवट नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत में वर्णित जो रास लीला का प्रसंग है, वो इसी स्थान पर संपूर्ण हुआ था। यहीं पर जो गोपियां हैं, उन्होंने विरह में कातर होकर रोते रोते एक गीत गाया था, जिसे हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। इसी बंशीवट के स्थान पर बहुत विशाल वृक्ष यहाँ पर था, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर मुरली वादन किया था और गोपियां जो है उनके मुरली के स्वर से आकर्षित हो गई थी। उसके बाद ये जो वृक्ष है कालांतर में यमुना जी में आप्लावित हो गया था। तो वज्रनाभ महाराज ने इस रास स्थली में इस स्मृति को संजोए रखने के लिए इस वृक्ष का रोपण दोबारा से किया था। लेकिन 550 वर्ष जब ये यमुना जी में आप्लावित हो गया था ये वृक्ष, उसके बाद 550 वर्ष के बाद
550 वर्ष पूर्व, अभी से 550 वर्ष पूर्व गदाधर पंडित जी के जो शिष्य थे मधु पंडित जी, उन्होंने एक शाखा लेकर इस स्थान पर गाड़ दी थी, जिस स्थान पर बहुत बड़ा विशाल वृक्ष जो है आज के समय में हम इनका दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर रहते हुए मधु पंडित जी ने भजन किया था और भजन करते करते उन्होंने गोपीनाथ जी को प्राप्त किया था। ये जो स्थान है, पहले इसमें गौड़ीय वैष्णव सेवा किया करते थे, लेकिन उसके बाद ग्वालियर के एक राजा जो उनके गुरु थे, जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने इस स्थान को खरीद लिया, जिसके कारण तब से यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय जो है सेवा करने लगे। उनके अंतर्गत में ये स्थान आता है। इसी स्थान से आगे गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर आता है। गोपेश्वर महादेव जी, जिनका नामकरण स्वयं श्री कृष्ण ने किया था पूर्णमासी देवी की इच्छा को जानकर। ये भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का दर्शन करना चाहते थे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट लीला में थे। तो लेकिन क्योंकि उस रासलीला के अंदर किसी भी अन्य पुरुष का प्रवेश नहीं था, इसलिए उन्हें वहां जाना वर्जित था। परंतु दर्शन करना चाहते थे तो इन्होंने पूर्णमासी देवी से प्रार्थना की। तो उन्होंने पास ही में जो ब्रह्म कुंड है, उनका हम दर्शन कर सकते हैं, उस ब्रह्म कुंड में इन्हें डुबाया और डुबकी लगाते एक बड़ी सुंदर किशोरी गोपी के रूप में प्रकट हो गई। लेकिन क्योंकि इन्हें नाम, ग्राम, गोपी गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ था, तो इनका कोई नाम नहीं था। तो जब सखियों ने रासलीला करते समय इन्हें पकड़ लिया, तो उसके बाद इनको बहुत मारा गया गोपियों के द्वारा। तो पूर्णमासी देवी जी ने इन पर कृपा की और कहा कि ये मेरी कृपा पात्री एक गोपी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इनका नामकरण किया और नाम रखा गोपीश्वर। उसके बाद आगे चल के ज्ञान गुदरी नामक स्थान आता है, जहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं मथुरा से वृंदावन कि जाकर आप मेरे माता पिता को, अन्य गोपियों को सांत्वना प्रदान करें। लेकिन जब ये गोपियों से मिले उद्धव और इन्हें तत्व ज्ञान बताने लगे, तो गोपियों ने इनके तत्व ज्ञान को गुदड़ी की भांति चीर फाड़ कर यमुना के जल में प्रवाहित कर दिया। इसीलिए स्थान का नाम पड़ा ज्ञान गुदड़ी। इसके पास में ही ब्रह्मकुंड नामक स्थान है, जहाँ पर कि गोपेश्वर महादेव जी, शिव जी को डुबकी लगवाया गया था। उन्होंने गोपी स्वरूप उनको प्राप्त हुआ था। इसी ब्रह्मकुंड में उत्तर की दिशा में एक अशोक वृक्ष है। इस अशोक वृक्ष में वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन ठीक दोपहर के समय इसमें फूल खिला करते हैं, लेकिन बहुत कम जो रसिक भक्त हैं वे ही इन पुष्पों का दर्शन कर सकते हैं। हर कोई इन वृक्षों में खिले हुए पुष्पों का दर्शन नहीं कर पाता है। ऐसा वराह पुराण में ऐसा उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग जो है परिक्रमा जो स्थान है वृंदावन के अन्य स्थानों के विषय में जानेंगे, और हम लोग अन्य स्थानों का भी इसी प्रकार से दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा।